कनाडा ने फिर क्यों लगाए भारत पर बड़े आरोप? क्या चाहते हैं ट्रूडो? क्यों उगल रहे भारत के खिलाफ जहर? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तल्खी कम करने की जितनी कोशिश होती है उतनी ही वो और नए स्तर पर पहुंच जाती है। और ये सब होता है सिर्फ और सिर्फ कनाडा के पीएम ट्रूडो की वजह से, जो बार बार भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। और तो और भारत के बार बार कड़े कदम उठाने के बाद भी कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार सुधरने का नाम नहीं लेती। कनाडा की धरती पर खुलकर भारत के टुकड़े करने की धमकी दी जाती है। कनाडा की धरती पर इंदिरा गांधी की हत्या का महिमा मंडन करते हुए जुलूस तक निकाला जाता है। कनाडा की धरती पर बने मंदिरों में आए दिन भारतीय प्रवासियों को पीट दिया जाता है। कनाडा की धरती पर भारत को तोड़ने के लिए रेफरेंडम किया जाता है। और फिर कनाडा के पीएम उल्टे भारत पर आरोप लगा देते हैं कि उसके नागरिकों की भारत सरकार हत्या करवा रही है। और एक बार फिर ट्रूडो सरकार ने आरोप लगा डाला कि कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय उच्चायुक्त और राजनयिक शामिल थे। दरअसल मामला कुछ यूं है कि कनाडा ने एक बार फिर भारतीय राजनयिकों पर मनगढ़ंत आरोप लगा डाले। एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में कनाडा ने भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य भारतीय राजनयिकों पर जून 2023 में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में जुड़े होने का आरोप लगाया है। वहीं भारत ने कनाडा के इस रवैये पर विरोध जताया। साथ ही भारत सरकार ने इस बेतुके बयान पर कड़ा कदम उठाते हुए कनाडा में अपने उच्चायुक्त और दूसरे राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया। इसके साथ ही भारत ने दिल्ली में कनाडा के प्रभारी उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। भारत ने कहा कि ट्रूडो सरकार के आरोप राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित है। भारत के बार बार कहने के बावजूद कनाडा ने भारत के साथ इस मामले में कोई सबूत साझा नहीं किए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस तरह से भारत से पंगा क्यों ले रहे हैं? क्यों वो खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए खुलकर काम करने लगे हैं? तो इसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। कनाडा में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। इस बीच वहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन काम बनता दिख नहीं रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले के सर्वे में ट्रूडो और उसकी पार्टी की लोकप्रियता में काफी कमी आने की बात सामने आ रही है। कनाडा की जनता ट्रूडो से नाराज है। कनाडा की जनता कह रही है कि आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, आप पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। ट्रूडो राज में मुश्किलें बढ़ी हैं। ट्रूडो राज में 40% तक टैक्स देना पड़ता है, महंगाई चरम पर है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर ट्रूडो से जनता की नाराजगी है। कनाडा में आंतरिक गतिविधियों से जूझते ट्रूडो को पता है कि इन परिस्थितियों से बाहर निकलने का सबसे आसान रास्ता यही है कि किसी खास देश को टारगेट करें, जैसे भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को दशकों से इस्तेमाल करते रहे। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने कुछ दिन पहले रिपोर्ट दी थी कि पार्टी में उनके खिलाफ विद्रोह पनप रहा है। पार्टी में उनके विद्रोही ये जान गए हैं कि ट्रूडो के नेतृत्व में अगर लिबरल पार्टी चुनाव लड़ती है तो वो हार जाएगी। ऐसी स्थिति में नेता के पास एक ही विकल्प बचता है कि वे किसी मुद्दे को उछाल दें। कनाडा में खालिस्तानी सिखों के मुद्दे को उछालकर ट्रूडो ऐसा ही कर रहे हैं। एंगस रीड इंस्टीट्यूट के मुताबिक ट्रूडो को पसंद करने वालों में भारी गिरावट आई है। पिछले सितंबर में 39% लोगों ने उन्हें नापसंद किया था। एक साल में यह संख्या बढ़कर 65% हो गई। देश में उनकी स्वीकृति 51% से घटकर 30% ही रह गई है। और यही वजह है कि वो अपने आप को जनता के बीच लोकप्रिय बनाना चाहते हैं और तभी वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।